सभी दोस्तों को नमस्कार। गुरु आश्रम के चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति। जो उत्तर प्रदेश की न्यू पॉलिसी जो आई है एग्जामिनेशन की, परीक्षा की 2024 की, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परीक्षा अभी कंडक्ट हो रहा था, चाहे वो पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, या यूपी की जो भी परीक्षाएं हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिल रही थी। कहीं पेपर आउट हो जा रहा है तो कहीं कुछ हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा था कि समय की जो है, आप देखेंगे कि पेपर जनवरी में समीक्षा अधिकारी का था 2024 का प्रीलिम्स का, और वो पेपर चला गया दिसंबर में। भाई जांच होगा, प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो है फिर से पेपर बनेगा। बहुत सी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है पेपर बनने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक नई परीक्षा नीति लाई है 2024 की। और इस परीक्षा नीति में सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। ये पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी हैं उनको अपने गृह जनपद पे जो है, जिस जिले में रहते हैं, जैसे जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोग अपना एड्रेस देते हैं। और पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा था कि सभी को अपने गृह जनपद पे क्या होता था, उनको मिल जाता था, उनको जो है एडमिट कार्ड में जो है मिल जाता था कि भाई आप अपने गृह जनपद में पेपर देने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पहले चलता था कि आप मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं तो आपको उठा के भेज दिया गया आजमगढ़, आपको उठा के भेज दिया गया बनारस, आपको इलाहाबाद भेज दिया गया। तो सरकार ने अब कहा है कि किसी को भी जो है अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने की क्या होगा, जाना होगा। पहले भी यही होता था कि आपको बाहर जाना होता था, बीच में आपको अपना गृह जनपद मिल जाता था। तो सरकार को लगा कि लोग अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, जहां पे सेंटर है लोगों को पता चल जाता, अवेयर हो जाते हैं लोग, ऐसा करते हैं, पेपर आउट करा लेते हैं। तो सरकार ने कहा है कि अब किसी को आपका गृह जनपद नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी निःशक्त व्यक्ति है, ठीक है, डिसेबल व्यक्ति है या महिला है, लड़कियां जो भी हैं, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यानी कि लड़कियां जो होंगी या निःशक्त जो व्यक्ति होगा उसे अपने गृह जनपद में ही पेपर देने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग ठीक ठाक हैं उनको अलग जिले में जाके जो है पेपर देना पड़ेगा, ये पॉलिसी में कहा गया है। इसके साथ साथ और भी देखते हैं क्या क्या कहा गया है। और कहा गया कि आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। आप देख रहे होंगे ना कि आयोग जो है पेपर जो लोग बनाते थे, पेपर कैसे बनाते थे वो पता ही होगा। 150 क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता था, क्वेश्चन में भी बहुत कमियां देखने को मिलती थी। लेकिन अब कहा गया है कि जो भी पेपर की छपाई होगी या पेपर की जो भी स्कैनिंग होगी, वो ओएमआर सीट का जो है स्कैनिंग कहां कराई जाएगी, आयोग और बोर्ड में ही कराई जाएगी। ये भी इस नई परीक्षा नीति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो भी आयोग और बोर्ड में क्या होगी, जो भी ओएमआर सीट थी उसकी स्कैनिंग कराई जाएगी। और देखते हैं क्या क्या बोला गया है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी, लेकिन यूपी पीसीएस प्री पर यह नियम लागू नहीं होगा। समझ में आया ना? तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा बच्चे जो हैं किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर 4 लाख से अधिक कर रहे हैं तो क्या होगी, 2 चरण में होगी। जैसे एसएससी का पेपर होता है, यूपी ट्रिपल का कई चरण में पेपर होता है, ना जाने कितने लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर यूपी पीसीएस में यह संकट देखने को मिलता है, 4 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप होते हैं, तो 2 चरणों में होगा। लेकिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पे जो है यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर जो है अब डेट भी आ चुका है, अक्टूबर में आप सभी का पेपर है। ठीक है, इसके साथ साथ और देखते हैं क्या है। जो भी वित्त विहीन स्कूल और कॉलेज हैं, उन कॉलेज परिसरों में केंद्र नहीं बनाया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, भाई उत्तर प्रदेश में कहीं से भी पेपर आउट हो गया तो पता चला पूरा का पूरा जो बच्चा पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, पढ़ने वालों को तो दिक्कत है। भाई समय जा रहा है, एज जा रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक परीक्षार्थी जो फील करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है समय, क्योंकि समय निकल जाएगा तो फिर समय कहां से कोई पकड़ के लाएगा। जिस तरह से कोरोना के बाद जो स्थिति चलती आ रही है, कोविड के बाद आप देख रहे होंगे कि इस तरह जो लोग जो हैं कितना समस्याओं से ग्रसित हैं।
ठीक है। जो परीक्षार्थी है, जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, उसका समय किल हो रहा है, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर 3 महीने बाद कराइए, आप 5 महीने बाद कराइए, 6 महीने बाद कराइए, लेकिन फेयर सिलेक्शन होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा नीति में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे जरूरी है। आप बताइए कि प्रीलिम्स का पेपर समीक्षा अधिकारी का कब हुआ? जनवरी में हुआ। फिर पेपर कब होगा? दिसंबर में होगा। 11 महीने का अंतर। बताइए, जनवरी में पेपर प्रीलिम्स का हुआ, कैंसिल हुआ, दिसंबर में चला गया, पूरा साल गया बच्चों का। जो मेहनती बच्चे हैं, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो बेचारे समय नहीं है, घर में अभाव है पैसे का, वो कैसे, उनके लिए तो समय बर्बाद हो रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी थी इस परीक्षा नीति में, ये सब चीजों का इसीलिए डिस्कशन किया गया है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो जो भी वित्त विहीन स्कूल हैं और कॉलेज जो है भैया, आपका केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बहुत ये लोग भौकाल बना चुके थे ये लोग। अगला देखते हैं, प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह, जो क्यूआर कोड होता है ना, गोपनीय रखा जाता है। तो प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर जो आपको बुकलेट दिया जाता है, उसके सभी पेज पर जो क्या होगा, गोपनीय सुरक्षा चिन्ह, जैसे यूनिक बार कोड जो होता है, क्यूआर कोड होता है, यूनिक सीरियल नंबर जो होता है, वह डालने होंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा पहले की तरह। अब उत्तर प्रदेश सरकार सजग हो चुकी है, माफियाओं के ऊपर जो है गाज गिरने वाला है। जो ये माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, उन माफियाओं को बख्शने वाली नहीं है अब सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी परीक्षा इस बार हुआ, आपने देखा कि कई सारी परीक्षाओं का डेट कैंसिल हो गया, कई सारी परीक्षाओं का पेपर आउट हो गया, इसलिए सरकार सजग हो गई है। और ये जरूरी था इन माफियाओं के ऊपर नकल कसने का, क्योंकि जो भी मेहनती बच्चा है, उन बच्चों के ऊपर जो है समस्या, सभी बच्चों के ऊपर समस्या थी, इस समय किल हो रहा था सभी का। तो इसीलिए कहा गया कि हर पेज पर क्या होगा, सुरक्षा चिन्ह डाला जाएगा, यूनिक बार कोड होगा, जिससे कि आप पता चल जाएगा कि कहां से पेपर आउट हुआ है। अगर यूनिक बार कोड रहेगा तो ये ट्रेस हो जाएगा कि इस सेंटर से हुआ है। जो आप देखते होंगे वायरल होते हैं जो वीडियो आपके व्हाट्सएप पे, तो ये पता नहीं चलता था ना, ये तो मीडिया के द्वारा पता चलता था कि यहां से पेपर आउट हुआ है। लेकिन जब बार कोड रहेगा तो ट्रेस हो जाएगा कहां से, किस रूम से हुआ है, किस कक्ष से हुआ है, कौन वहां पे ड्यूटी किया हुआ था। देखिए कितनी अच्छी चीजें अब आ गई हैं। और देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ जो होगी, वो मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। यानी कि समझ रहे हैं ना, पता चला उत्तर प्रदेश की परीक्षा का पेपर तो पता चला कि मध्य प्रदेश में छप रहा है, गुजरात का कोई टेंडर है किसी का, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि जो भी प्रश्न पत्र आ रहा है, जा रहा है, छप रहा है, जो भी हो रहा है, उसकी टेम्पर प्रूफ क्या होगा, मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। ये भी कहा गया है आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षा नीति में। और क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ये नहीं चलेगा कि 150 क्वेश्चन में जो है कुछ भी आप बना देंगे, 5-10 क्वेश्चन हाईकोर्ट में घूमेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, अच्छे से पेपर बनाइए ताकि किसी पेपर पे जो है बच्चा क्लेम ना कर सके। पर्याप्त समय दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। अभी आपको पता होगा गुजरात के एक बहुत बड़े थे व्यापारी साहब, भगे हुए हैं बाहर, सरकार खोज रही है उनको। तो क्या होगा, परीक्षा नियंत्रक साहब के द्वारा जो भी पेपर छापने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी का नियमित क्या होगा, निरीक्षण किया जाएगा। अब पहले की तरह नहीं चलेगा। और देखिए ओएमआर सीट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग का ओएमआर सीट होता है, उस ओएमआर सीट जो होगी 3 सेटों में होगी। मूल प्रति जो होगा वो आयोग के पास जाएगा और बोर्ड के पास होगी, दूसरे सीलबंद कोषागार में रखा जाएगा, और तीसरा जो प्रति होगा वो अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। जो आप पेपर देंगे तो उसकी 3 प्रतियां जो होंगी, एक चला जाएगा कहां पर, एक चला जाएगा आयोग और बोर्ड के पास, दूसरा चला जाएगा सीलबंद कोषागार में, और तीसरा आप अपने घर लेके चले जाओगे। ठीक है, जब भी आपको केस करना होगा केस कर सकते हो आप लोग। और देखिए क्या हो रहा था, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा, ये बता ही चुका हूं। और देखिए क्या क्या चीजें हैं, परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेगा। आपको तो पता ही है, परीक्षा चालू हो गया, पता चला कि कहीं से पेपर आउट हो गया, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। परीक्षा के दौरान आयोग और बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का क्या करेंगे, खंडन करेंगे। ये भी इस परीक्षा नीति में कहा गया है। और देखिए क्या कहा गया है, परीक्षा के दौरान एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था
और एक मूवी भी आ चुकी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। एक बड़ा कुख्यात अपराधी था जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो कमेंट करके बताइए किस वर्ष किया गया था स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना उत्तर प्रदेश में। तो परीक्षा के दौरान एसटीएफ और पुलिस के संपर्क में रहेंगे। इसके साथ साथ परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी, ये भी चीजें कही गई हैं अब परीक्षा के लिए। तो इस बार आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार नई परीक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब जो है नकल माफियाओं पे जो है शिकंजा कसने वाली है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा कहा भी गया है कि पर्याप्त समय दिया जाएगा पेपर बनाने के लिए। 3 छाया प्रतियां होंगी, एक जो चला जाएगा परीक्षा नियंत्रक के पास, दूसरा कोषागार के पास, तीसरा अभ्यर्थी अपने घर पे ले आ सकेगा। तो ये जो थी जितना भी डिटेल मैंने आप सभी को बताया, वो सभी के सभी जो है नई परीक्षा नीति में जो है इस बार लागू होने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग का मेन काम क्या है? आप लोग का मेन काम है भैया शांति से चुपचाप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीसीएस का पेपर और समीक्षा अधिकारी का पेपर अक्टूबर और दिसंबर में पेपर होने वाला है। पर्याप्त अभी समय है आपके पास। अभी आपका जुलाई चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, अभी पर्याप्त समय है। पीटी का और मेंस का अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि नंबर आप पोस्ट भी बढ़ गए हैं। आप समीक्षा अधिकारी में इतना ज्यादा कभी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी नहीं आई है, या सहायक समीक्षा अधिकारी का भी देखेंगे 550-600 पोस्ट हो गए हैं। और जब तक प्रीलिम्स का पेपर जिस दिन तक होगा उस दिन तक जो है नंबर ऑफ वैकेंसियां बढ़ती चली जा रही हैं। अभी आयोग जो अपर पीसीएस का पेपर होने वाला अक्टूबर में, उसमें भी 900 प्लस पोस्ट हो चुके हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। गुरु आश्रम आपके साथ खड़ा है, और गुरु आश्रम के चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी जो है शुरुआत की गई गुरु आश्रम के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। आप सभी अभ्यर्थी गुरु आश्रम पे आइए, दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं और आकर यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।